हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोड ब्रेकर। और आज का टॉपिक है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द कोडर्स एंड ऑल द प्रोग्रामर्स, ऑल द स्टूडेंट्स दोज हु वांट टू लर्न द प्रोग्रामिंग। ओके, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो हम पढ़ तो लेते हैं बट हमें ये समझ में नहीं आता कि हमें यूज कहाँ करना है। ओके, सो आई एम गोइंग टू कीप इट वेरी वेरी सिंपल। फॉर एग्जांपल कि आपको एक रियल लाइफ सिचुएशन देता हूँ कि आपने एग्जाम दिया, ठीक है, एंड आपने 5 सब्जेक्ट्स के एग्जाम दिए हैं, ठीक है। अब कंडीशन ये है कि अगर आपका एवरेज परसेंटेज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 75% होता है तभी आपके सर्टिफिकेट में डिस्टिंक्शन लिख के आएगा, डिस्टिंक्शन या ऑनर्स, ठीक है। ग्रेजुएशन में हो गए तो ऑनर्स आता है, तो ये चीज लिख के आएगी। मतलब ये कि ये पर्टिकुलर वर्ड तभी प्रिंट होगा जब आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और ये चीज तब होगी जब आपके पास पूरे मार्क्स होंगे, ठीक है। अब करना क्या है, देखो, तो ये तो सिंपल प्रोग्राम है, सिंपल ऐसे इफ से बन जाएगा। हमने 5 सब्जेक्ट्स ले लिए, ए बी सी डी एंड ई, इन सब में हमने इनपुट लिया जो हमने पहली क्लासेस में देखा है। अगर पहली क्लासेस नहीं देखी हैं तो देख लेना, ओके। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, ओके, एंड यू कैन रिफर टू द प्लेलिस्ट आल्सो। आपने 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर किए और आपने इसका एवरेज कैलकुलेट कर दिया। तो एवरेज कैलकुलेट करना तो बहुत सिंपल है, कोई ऐसा बड़ा टास्क तो है नहीं। आपने ऐसे लिखना a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है। इसको इनक्लोज कर लो अगर आप चाहो तो, इसको डिवाइड कर दो 5 से, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये मान लो सारे सब्जेक्ट 100 के अंदर है, 100 के अगर अंडर है तो टोटल 5 आएगा और 500 आएगा, और उसको 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपका एवरेज आ जाएगा, वही आपका परसेंटेज होगा। अब अगर ये परसेंटेज आप ऐसे लिखोगे, इफ एवरेज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 75 देन कोलन है यहाँ पे प्रिंट। तो आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट यूज ही नहीं हुआ, तो सिंगल इंडिविजुअल इफ स्टेटमेंट है। हाँ, इसको इफ एल्स स्टेटमेंट कर सकते हो, तो यहाँ पे एल्स भी लिख देते। तो मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, बट मान लो कि इसी में एक और कंडीशन होती, ठीक है। चलो कलर चेंज कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे एक और कंडीशन होती, एंड दैट कंडीशन इज कि अगर जो आपका एवरेज आ रहा है वो 75% आया, ठीक है, 75% से ग्रेटर आया या उसके इक्वल आया तो ऑब्वियसली डिस्टिंक्शन तो प्रिंट होगा। बट अगर 75% से ग्रेटर है, ठीक है, और अगर आपके सब्जेक्ट ए में 90 से ज्यादा है, मतलब 90% से ज्यादा है, तब आपको ए प्लस प्लस ग्रेड मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट इमेजिन कि पहली कंडीशन ये है कि आपके ये होने चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और अब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब चेक करना है कि जो परसेंटेज है, जो मतलब जो सब्जेक्ट ए में आपने स्कोर किया है वो 90 से ज्यादा स्कोर किया है या नहीं किया है। अगर आपने ए सब्जेक्ट मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट में आपने 90 ज्यादा स्कोर किया है तभी आपको ए प्लस प्लस ग्रेड मिलेगा, अदरवाइज नहीं। प्रैक्टिकली ऐसे पॉसिबल नहीं है, आई एम टेकिंग जस्ट फॉर एक प्रैक्टिस, ओके। मतलब इसमें 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है, पहली कंडीशन क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि जो एवरेज है वो आपका ग्रेटर देन या इक्वल होना चाहिए 75, और जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तब चेक करना है इफ मार्क्स इन द फर्स्ट सब्जेक्ट इज ग्रेटर देन 90 और नॉट। मतलब ये कंडीशन टोटली किस पे डिपेंड कर रही है, फर्स्ट कंडीशन पे। और जब कोई भी एक इफ स्टेटमेंट हम किसी दूसरे इफ स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं, ठीक है, तब हम उसे कहते हैं नेस्टेड इफ। इट मींस when one if statement actually lies inside of another if statement, then that type of scenario is called nested if. Okay, nested का मतलब ही होता है thing within a thing, that is called nested. Okay, so I am directly going to the Jupyter और उसको देखते हैं कि कोडिंग में कैसे बनाएंगे। Alright, अब देखो Jupyter हमने ओपन कर लिया है। अब क्वेश्चन ये है कि देखो 5 सब्जेक्ट है, तो 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हम रन टाइम में एंटर कर लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। मान लो यहाँ पे हम ले ले रहे हैं सब्जेक्ट 1
SUB1, ठीक है। और यहाँ पे हम ले रहे हैं फ्लोट, क्योंकि परसेंटेज एवरेज जो आएगा वो हो सकता है कि फ्लोट में आए। और फ्लोट की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी भी होती है कि अगर हम फ्लोट में इंटीजर वैल्यू एंटर करें तब भी वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इनपुट लेना है, एंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 1, ठीक है। तो सिंपल इसी लाइन को कॉपी कर लो, बस वेरिएबल हम चेंज करते चले जाएंगे। ये हो जाएगा 2 and this is going to be subject 2, okay? यहाँ पे this should be 3, इसे SUB3 ले लेते हैं। This is 4 and the last one would be SUB5, alright। अब देखो एक वेरिएबल लेते हैं, दैट शुड बी एवरेज। नाम ऐसा लेना चाहिए जो देखते ही समझ में आ जाए, ठीक है। तो सिंपली हमें क्या करना है, SUB प्लस देन SUB2 देन प्लस SUB3 देन प्लस SUB4 एंड SUB5। अब देखो इस सारी चीजों को ना, इन सारे वेरिएबल्स को हम इंक्लोज कर देते हैं पैरेंथेसिस के अंदर, इसको डिवाइड कर देते हैं 5 से, क्योंकि तभी तो एवरेज मिलेगा। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, ओके। और इसको अगर हम प्रिंट करें तो हमें देखो प्रिंट एवरेज हमें करना है। हम सिंपली रन करके देख लेते हैं पहले इस प्रोग्राम को, ठीक है। हमने एंटर किया मार्क्स यहाँ पे 80, यहाँ पे हमने किया 70, यहाँ पे हमने किया 60, 42 एंड 48, ठीक है। तो ये हमारा एवरेज आया है 60। अब यहाँ पे तुम ऐसे भी लिख सकते हो, एवरेज इज, ठीक है। फिर से रंग करके देख लो, 70, 80, 90, 50, 40, ओके। एवरेज इज 66.0। हाँ, ये कंडीशन है कि ध्यान रखना कि जो मैक्सिमम मार्क्स है इन ईच सब्जेक्ट दैट शुड बी 100, नॉट मोर देन 100, ओके। तो ये इमेजिन करके चलना है हमें, ठीक है। अब मान लो, लेकिन ये तो सिंपल प्रोग्राम हो गया, ये दिस इज अ सीक्वेंस कंट्रोल प्रोग्रामिंग, वो सिंगल लेयर प्रोग्राम। बट कंडीशन ये नहीं थी, हमें बनाना था नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का प्रोग्राम। और वो प्रोग्राम कुछ ऐसा था कि अगर ये एवरेज, हमने एवरेज प्रिंट किया, और अगर ये एवरेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 75 होता है, ठीक है, तब इसमें एक और कंडीशन पुट करनी है कि अगर 75 है तब हमें ये चेक करना है कि जो मार्क्स है सब्जेक्ट 1 में वो ग्रेटर देन 90 है या नहीं। और अगर ग्रेटर देन 90 है, ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये थी कि अगर ग्रेटर देन 75 होगा एवरेज और इक्वल टू 75 होगा तो हमें प्रिंट करना था डिस्टिंक्शन, ओके। बट अगर सब्जेक्ट 1 में मार्क्स 90 से भी ज्यादा है तब हमें एक और चीज भी तो प्रिंट करनी है, पता है क्या, A प्लस प्लस। अब देखो इसको रन करके देखते हैं, हम रन करते हैं, ठीक है। हम इसमें एंटर करते हैं 80, इसमें 90, 95, 97 एंड 99, ठीक है। अब देखो मैं एंटर करता हूं तो डिस्टिंक्शन तो प्रिंट होगा बट A प्लस प्लस ग्रेड नहीं आएगा। देख लो, एवरेज इज 92.2 which is obviously greater than 75, तो डिस्टिंक्शन तो प्रिंट हो रहा है, मत वो क्या रहा है कि यहाँ पे जो A प्लस प्लस है, ठीक है, वो प्रिंट नहीं हो रहा है। बट ये जो A प्लस प्लस है ना, ये प्रिंट नहीं हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहे हैं बट इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। और अगर इसी प्रोग्राम को हम कुछ ऐसे फिर से रन करके देखें, और आप देखो अब हमने यहाँ पे 90 एंटर किया, तब बताओ अगर बाकी सब में भी 90 एंटर करें तो क्या आना चाहिए A प्लस प्लस? अगर आपका आंसर है यस सर आना चाहिए तो मैं बोलूंगा कि नहीं आप गलत हो। हाँ, बट अगर इसको 91 कर दें, ठीक है, तब बिल्कुल आ जाएगा। अब देखो रन करके, अब देखो डिस्टिंक्शन भी प्रिंट हो रहा है और यहाँ पे A प्लस प्लस भी,
क्यों? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर कंडीशन वो टोटली डिपेंड किस पे कर रही थी, इस पे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मतलब कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन 90 है, अगर A प्लस प्लस प्रिंट हो रहा है, तो इसका मतलब डिस्टिंक्शन तो प्रिंट होगा ही, ये कंपलसरी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि A प्लस प्लस प्रिंट हो और डिस्टिंक्शन प्रिंट ना हो, ये ऐसा किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। और ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो कंडीशन है ये एक्चुअली में इस इफ के अंदर है, और ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। एंड दिस टाइप ऑफ सिनेरियो इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। बहुत सिंपल सा, if any if statement is actually live inside of another if, then that condition is called nested if, and we are actually satisfying that scenario in this program. I hope ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी प्रोग्राम तुम बना सकते हो। फॉर एग्जांपल इसी के अंदर एक और प्रोग्राम बना सकते हो, ठीक है। प्रोग्राम आई मीन प्रोग्राम नहीं बनाना, एक और कंडीशन पुट कर सकते हो, जैसे if SUB2 is greater than 80, print good। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर गुड प्रिंट हुआ है तो इसका मतलब कि A प्लस प्लस भी प्रिंट हुआ होगा, और अगर A प्लस प्लस प्रिंट हुआ है तो इसका मतलब डिस्टिंक्शन भी प्रिंट हुआ होगा। देखो ये जो कंडीशन है वो एक्चुअली में कब प्रिंट होगी? कंट्रोल यहाँ पे आएगा कब? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और ये कंडीशन सेटिस्फाई कब होगी? मतलब कंट्रोल इस कंडीशन को रीड कब कर सकता है, चेक कब कर सकता है? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इट मींस दिस कंडीशन इज एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन दिस एंड दिस इज डिपेंडिंग ऑन दिस, एंड दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ, व्हेन वन कंडीशन इज एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन पर्टिकुलर कंडीशन which is above that, so that is called nested if statement। I hope ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखो इसको रन करके देख लो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 92 एंड नाउ आई एम टेकिंग, अब देखो सब्जेक्ट 2 में 80 से ज्यादा है, हमने 85 एंटर किया है। सब्जेक्ट 1 में 90 ज्यादा होना चाहिए, मैं 92 एंटर किया है। तो देखो तीनों आउटपुट आएगा, डिस्टिंक्शन भी, A प्लस प्लस भी और गुड भी। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। पर अगर इसी प्रोग्राम को हम कुछ ऐसे रन करें, ध्यान से देखना, 90 एंटर किया, यहाँ पे 79 एंटर किया, यहाँ पे 99 99 99, ठीक है। तो पता है क्या आएगा? अब सिर्फ और सिर्फ डिस्टिंक्शन प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, व्हिच इज एवरेज इज ग्रेटर देन 75। बट ये सेकंड कंडीशन पे कंट्रोल तो आया, बट ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये प्रिंट नहीं हुआ। क्योंकि सेकंड कंडीशन क्या कह रही थी कि सब्जेक्ट 1 में मार्क्स जो है वो 90 से ग्रेटर होना चाहिए, इवन 90 भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी, और अब ये समझ में आ गया होगा कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट हमें कब यूज करना और कैसे पता चलेगा कि किसी प्रोग्राम में नेस्टेड इफ सिनेरियो यूज होगा। ओके, I hope you like the video, and if you like the video, so don't forget to subscribe. All right, thank you everyone.